Wabarakatuh, and a very warm welcome to Masala Mornings Master Class second week and second day. उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। सब में पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आज बहुत ही प्यारा सा दिन है जिसके लिए मैं तमाम मेरे चाहने वालों को जो इस वक्त मेरा साथ दे रहे हैं, नहीं भी दे रहे हैं, पूरी दुनिया में सबको हमारे 12 रबीउल अव्वल प्यारे नबी का ये ख़ास दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमारे प्यारे नबी की सुन्नतों पर चलने वाला बनाए और हमें तौफीक दे कि हम उनकी तरह जो उनका हुक्म है वो हम मानें और उनकी सुन्नतों पर चलें। और मेरी एक अल्लाह ताला से ख़ास दुआ है कि अल्लाह ताला हमें प्यारे नबी के साथ क़यामत वाले दिन जन्नतुल फिरदौस में बग़ैर हिसाब किताब किए दाखिल फरमा देना या रब्बुल आलमीन। हमारी ये दुआ को ज़रूर कबूल फरमाइए, आमीन। आज जो हमारा सेकेंड वीक चल रहा है मास्टर क्लास का, ये मॉम स्पेशल वीक है, ठीक है। और हमारे साथ आज बहुत ही प्यारी सी खातून मौजूद हैं, अमीना मुजीब ख़ान। शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज़ अ वेट लॉस कंसल्टेंट, शी इज़ अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो आप इनको कॉल करके सवालात भी कर सकते हैं और मैं भी इनसे बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास जो हम एक नई माँ के लिए और बच्चे के लिए जो पूछना चाहते हैं वो हम आमीना से पूछेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अमीना, वेलकम टू मसाला मॉर्निंग। You're most welcome and thank you for having me. How are you doing? I'm doing well जी, आप बताएं ठीक है खैरियत से? बड़ा अच्छा ट्रिब्यूट आपने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया और हम सब अल्लाह ताला कबूल करे बस और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन आमीन आमीन। और सब खैरियत है बेटा? जी बिल्कुल ठीक ठाक। You know that this is our second week of Yes, master class. right. And आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉम स्पेशल है। जी। बहुत सारी ऐसी माएँ हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता होता। ठीक है, so I'm going to ask you a few questions. That's wonderful. So I'm I'll be happy sure to share. it's going to help me and other moms as well. बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो हमारा आज का जो पहला सवाल है वो हम आपसे ये करेंगे कि आप हमें ये बताएं कि एक्सपेक्टिंग मदर की हेल्दी डाइट क्या होनी चाहिए। जी ये तो बहुत अच्छा सवाल है आपा। बेसिकली हमारे यहाँ ये होता है कि हम खाने को मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हम इस तरह खाते हैं जैसा हमें कल खाना नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि 25 से 30 पाउंड से ज़्यादा आपको चढ़ाने ही नहीं चाहिए। अच्छा, इतना चढ़ा सकते हैं? इतना अप टू 25 पाउंड्स आप चढ़ा सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर आप उससे कहीं अगर ज़्यादा ले गए तो वो फिर आपके लिए उतारना अजाब होगा। और वैसे भी बेबी ब्लूज़ होते हैं प्रेगनेंसी के बाद, लड़की थोड़ा सा डिप्रेशन में जाती है, डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, जो कि वो बेचारी बच्चा संभाले या उन हार्मोन्स के साथ डील करे या अपने डिप्रेशन के साथ करे, मतलब बहुत सी चेंजेस उसकी बॉडी में आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो हमें उन हार्मोन्स को एड्रेस करना है जो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी होंगे। बट बिफोर डिलीवरी मैं डाइट आपको स्ट्रक्चर तरीके से समझाना चाहूँगी कि सुबह फ्रूट खाएं। देखिए जितना ज़्यादा वो फ्रूट और वेजिटेबल्स लेंगे, हमारे यहाँ माइंडसेट बिल्कुल फ़र्क है जी, गोश्त दें। नहीं गोश्त नहीं, लेकिन पैदाइश के बाद डिलीवरी के बाद बच्चे को माँ को चूँकि बच्चे को फीड करना होता है तो हमारी ये कोशिश होती है माँओं की कि बच्चों हमारी बेटियों को हम ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएं और ऐसी चीज़ें दें। मैं उसके बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बट मैं उसका आपको सारा लॉजिकल रीज़न भी बताऊंगी जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट जब मैं पहले से 9 महीने तक जो पहला, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, उसमें पहले ट्राइमेस्टर में बहुत लड़कियां नौजिया महसूस करती हैं। अच्छा, उसमें हम सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा हेवी चीज़ें ना लें, जैसे कि यहाँ पे बिस्किट्स के अंदर डिप करके चाय, वो पहला मतलब रोड है टू मोटापा। बिकॉज आप शुरुआत ही बिस्किट और चाय में करें, बिकॉज हमेशा ये होता है नाउजिया हो रहा है, चलो भाई सूखा बिस्किट ले लो, उससे इस तरह नहीं होगा। ठीक है, पहले आप फ्रूट्स
और वेजिटेबल्स, मतलब प्लांट बेस्ड हेल्दी। आप अगर शुरुआत उसकी जो बेस ही इतनी स्ट्रांग बना लेंगे, और विटामिन्स, आपका फॉलिक एसिड, आपका ओमेगा 3s, ये सारी आपकी फीटल की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। ओमेगा 3 से ज़्यादा हमारी बॉडी बनाती ही नहीं है, तो हमें उसको सप्लीमेंट करना ही पड़ता है, डॉक्टर्स लिख के नहीं देते। फॉलिक एसिड इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस। अगर कई दफ़ा आपने सुना होगा प्री मेच्योर डिलीवरी हो गई, बच्चा पहले ट्राइमेस्टर में ज़ाया होगा, क्यों? बिकॉज आपने वो अपने गट को स्ट्रॉन्ग ही नहीं किया, तो वो बच्चा कैसे आप होल्ड कर पाएंगे अगर आपकी ग़िज़ाई स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप खुद ही इतने वीक हैं। सो आपने पहला ट्राइमेस्टर अपनी बेबी की ग्रोथ की स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लें। कोशिश करें कि जो बीफ है, मटन, उससे थोड़ा सा परहेज करें। अच्छा। कच्चा सी फूड मत खाएं। आजकल ये फैशन है जी, सुशी और ये और देखें, हमारा मुल्क ऑफ कोर्स वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ सी फूड, लेकिन हमारे यहाँ क्योर करने की फैसिलिटीज़ नहीं है, जो जापान और जहाँ पे सुशी एक्चुअली मतलब उनका नेचुरल फूड्स है। तो बेसिकली आप कोशिश ये करें कि घर का खाना खाएं, देसी चीज़ खाएं जो आप बना रहे हैं, जो आपकी अम्मा बना के दे रही हैं, फ्रेश हेल्दी, मतलब सीज़न की चीज़ है। ये नहीं कि जी आप दुबई से वो इंपोर्ट कर रहे हैं या सुपरमार्केट से जाके ख़रीद के लाने, वो तो सारे उनमें न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है। आपको पता ही है, आपके अपने शहर की चीज़ है, मलीर से आ रही है या आउट ऑफ या पंजाब में किसी अपने फार्म से आ रही है, आपको पता है रेडी वाला बेच रहा है, रेडी वाला जब बेच रहा है तो वो तो सीज़न की चीज़ है, वहाँ से अपनी सब्जियाँ लें। फ्रूट, जो रेडी वाले के पास जो फ्रूट होगा वही सीज़न में फ्रूट होगा। आप सुपरमार्केट्स में जाएंगे तो वो ठंड में रेफ्रिजरेशन में पता नहीं कब से पड़े हुए हैं, वो उनके सारे न्यूट्रिएंट्स किल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो फोकस करें, घर का खाना खाएं, यखनी खूब सारी पिएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं शुरू से, ताकि आप वो अपनी फाउंडेशन बना रहे हैं। और फिर हम लेके चलेंगे उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड देन फाइनल ट्राइमेस्टर। बेसिकली हमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में फ़ाइबर की ज़रूरत है। फाइबर की ज़रूरत उस वक्त है क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। अच्छा, अब हम जो है वो चक्की का आटा मंगवा तो लेते हैं सुपरमार्केट से, लेकिन उसमें इतनी भूसी नहीं होती जितनी आपको चक्की से मिलेगी। तो आप थोड़ा सा चक्की के ऊपर अगर किसी को भेज दें और उनको कहें कि भाई आप ताज़ा आटा मुझे दें, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा भूसी ऐड ज़रूर करें, एक्स्ट्रा फाइबर ऐड करें। अच्छा, उस वक्त क्या होगा कि उसकी रोटी आपको वो जो एक्स्ट्रा फाइबर की ज़रूरत है, बेसिकली देखें हमारी जो गट है वो इतनी सी है, सारी इंटेस्टाइन्स, कोडल, लिवर, सब कुछ वहाँ पे है। अगर हमारी डाइजेशन सही नहीं होगी तो हमारा कुछ सही नहीं होगा। हमें डिप्रेशन होगा, हमें एंग्जाइटी होगी, हम आगे कोप नहीं कर सकेंगे प्रेगनेंसी, हमें नौजिया होगा, हमें और बैक पेन होगी। ये सारी चीज़ें दे ऑल गट रिलेटेड। तो अगर आप गट को खाना अच्छा दे देंगे और आपका साइकिल, डाइजेस्टिव साइकिल सही होगा, आप एक्सक्रीट करेंगे, आप पानी पिएंगे, टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, तो आप यू गोइंग टू फील ऑन टॉप द वर्ल्ड। सारी दुनिया में प्रेगनेंसीज होती हैं, बाहर औरतें 9th मंथ तक काम कर रही होती हैं, कैसे? बिकॉज दे आर गेटिंग दी टॉप मोस्ट न्यूट्रिशन। और फिर मैं ये भी रेकमेंड करूँगी कि एक मिथ है कि जी ऑफ कोर्स हम कहते हैं कि जूस पिएं, ज़रूर पिएं। अच्छा, हम न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस ये हैं कि आप को जूस मना है, बिकॉज जब आप पैकेट का जूस लेते हैं उसमें होते हैं शुगर्स, हिडन शुगर्स, वो तो जी वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। तो नाजरीन, इस वक्त ब्रेक आ चुकी है, तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से आने के बाद हम यहीं इसी टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग मास्टर क्लास। जी जनाब, वेलकम बैक। इतना मज़ा आ रहा है मुझे आमना की बातें सुन के, जो कि हमें कुछ नहीं पता, हर चीज़ गलत खाई है ज़िंदगी में, हर चीज़ चारों बच्चों के टाइम पे गलत खाई है, इसीलिए आज ये हाल है। और वज़न कम नहीं होता बेटा, एक दफ़ा बढ़ जाए कम बिल्कुल नहीं आप होता। सही कह रही हैं, लेकिन आप जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी लाइफस्टाइल चेंजेस विल टेक अ लॉन्ग वे। खाने का शौक है वो क्या करे? वो थोड़ा सा कंट्रोल करे, खाए, लेकिन थोड़ा सा ज़रा सा हाथ रोक के। अच्छा बेटा, मुझे आपसे अब
माँ के बारे में तो हमने पूछ लिया, हेल्दी डाइट सब कुछ। Right. अब बच्चे के बारे में बताएं। अच्छा, हमारे यहाँ जो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं आपा, वो ये है कि उन बच्चे की पैलेट को शुरू दिन से वो मीठे की तरफ रुझान होता है। सेरेलैक सबसे पहले तो उस पर ना पाबंदी लगा दें। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है, वो दें ज़रूर, बट उसका फोकस होम कुक्ड फूड पे होना चाहिए, और सेरेलैक भी होना चाहिए, और दूसरा वो पॉरेज भी होना चाहिए, और वो जो लोग बाहर मुझे देख रहे हैं गर्बर की मील्स होती हैं, ये सब दैट्स ऑल राइट। अच्छा, दे सेफ, देयर ओके, बिकॉज दे कांट प्ले अराउंड विद बेबी फूड, वो बहुत बड़ी लॉबी है, लेकिन दैट्स ओके। लेकिन जो मेन फोकस है वो आपके हाथ का घर का बना हुआ। पहले तो 4 महीने में आप उसको फ्रूट्स पे शुरू करें, मैश्ड बनाना और पोटैटो। हम ये देना नहीं चाहते बिकॉज हम कहते हैं नहीं ये तो वीक हो जाएगा बच्चा, हम नहीं ये दे रहे, हम तो बट दैट्स नॉट ट्रू। आप अपने बच्चे की आगे की सेहत डिटर्मिन कर रहे हैं उसकी उस वक़्त जो आप उसकी पैलेट तैयार कर रहे हैं। तो आप केले से उसको ऑब्वियसली बच्चा शुरू में तो खाता ही केला है, उसके बाद जो आप चीज़ें घर में बना रहे हैं जैसे यखनी में बनाएं, आप स्ट्रेट अवे दाल और उसकी तरफ मत आएं, आप मैश्ड चीज़ दें, लेकिन वेजिटेबल जैसे अब यखनी के अंदर आपने पालक और चावल और चिकन ये सारी चीज़ें डाल के उसको खूब उबालना है, और फिर आपने उसको ब्लेंडर में डालना है और फिर बच्चे को देना है। सो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है जो लोग बाहर रहते हैं, लेकिन वो दे प्रेफर द रेडी मील। लेकिन बच्चे की अगर आगे उसको आपने मोटापे और इन चीज़ों से दूर रखना है तो आपने उसकी फाउंडेशन इन फूड से के अलावा मेरी जान आई फील वो भी के हमारे बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहते बिकॉज़ उनको टेस्ट ही नहीं है, और ना मछली खाना चाहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा ग़िज़ा है। हमारे यहाँ ओमेगा 3 जो हमारी नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरत है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, और वो हमें मछली और एग्स और सार्डीन्स और एंचोवीज ये सारी मछलियाँ डिफरेंट पाकिस्तान में तो हर किस्म की मछली मिलती है। हम लोग ब्लेस्ड हैं, लेकिन हमारी बच्चों की पैलेट ही नहीं है, वो उनको फ्राइड चिकन और फ्राइड हर चीज़। और मैं ये भी कहना चाहूँगी इसी ब्रेथ में कि एक दफ़ा अपने बच्चे की फाउंडेशन बना ली, उसको आगे एक ट्रीट की तरह फास्ट फूड दीजिएगा। कोशिश करें कि ज़्यादातर फोकस जो है वो होम कुक्ड फूड्स के ऊपर हो, उनको घर से लंच दें। हम लोग अपने लिए अपनी आसानी देखने के लिए उनको वो मतलब पैसे दे दिए या स्कूल से नगेट्स मंगा दें। देखिए हमें फाउंडेशन बिल्ड करनी है, बिकॉज वो आगे जाके जब मोटापा उनको हिट करेगा तो वो अपने दोस्तों के सामने उन्हीं को शर्म आएगी, वही थोड़ा सा इतना लेस कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हाँ, कोई नहीं चाहता अपना प्यारा बच्चा को कॉन्फिडेंस लैक करे, तो हम अपने बच्चे के पीछे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वो इसी तरह से आती है, शुरुआत घर से ही होती है, फूड से होती है। तो मेक हेल्दी चॉइसेस एंड मेक योर चिल्ड्रन स्टार्स इन द वर्ल्ड which you're going to be facing soon. Any important point that you think it's necessary for you to discuss on the show which a mother should know about a child? देखिए जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपा इस बच्चे की नर्चरिंग। हम शुरू से देखें कि हमने फोकस करना है, हमने गिव इन नहीं करना। वो रो रहा है तो हमने पैसे दे दिए या कोई चॉकलेट उठा के दे दी, वहीं पे हम या आईपैड उठा के दे दिया। एक तो स्क्रीन टाइम कम करें, यू हैव टू। हाँ, और बाहर खिलवाएं। क्रिकेट जैसे हम पुराने ज़माने में बाहर कभी फुटबॉल खेल रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं या क्रिकेट पे लड़के लोग जा रहे हैं, कोशिश करें कि 1 घंटा दे आर प्लेइंग आउटसाइड। आईपैड से जितना कम मतलब उनका इंटरेक्शन होगा, अब तो स्कूल में भी आईपैड यूज़ होता है, लेकिन मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। और रात को उनकी स्विच, उनकी आपकी भी और उनकी भी जो स्लीप साइकिल है वो होनी चाहिए विद द सन राइजिंग एंड द सन सेटिंग। हमारे जो डाइजेस्टिव पावर्स हैं वो ऑप्टिमल तभी काम करते हैं जब सूरज जागता है और गुरूब होता है। सो आप अपने बच्चों की भी जो डाइजेस्टिव साइकिल है वो आपकी सनराइज और सनसेट से होनी चाहिए। सनराइज पे खाना होना चाहिए और सनसेट पे सब कुछ किचन क्लोज, खा के सब बंद, आपका भी और उनका भी। आप देखिए आपकी सेहत में
अब बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कि वाकई दिस रियली इज समथिंग एंड दिस रियली हेल्प्स। पानी खूब सारा पिएं, बच्चों को भी पिलाएं, उनको तो पानी पीने की आदत नहीं है, जूस खोला और बस बस हमें, अब मैं तो यहाँ पूरा दिन बैठ के, दिस इज़ माई पैशन, मेरा दिल करता है कि मैं हर किसी की ज़िंदगी में चेंज लाऊं, लेकिन आपके तो शो में ऑब्वियसली अभी टाइम भी कम है और आई कैन स्पेंड द होल डे हियर शेयरिंग न्यूट्रिशनल रेसिपीज। enjoying this topic so much. Thank you. It's very important. जी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। आपा अगर हम फोकस नहीं करेंगे, ये बीमारियां जो बैठी हुई हैं, जो ये हम गोश्त और ये सब खाने से, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो गाय और भैंस और जिसका हम गोश्त खाते हैं उसको उन्होंने कितना बांधा हुआ होता है, जिसको काट के वो गोश्त बेच रहे हैं। जब वो बंधी हुई होती है तो आप सोचें, आपको कोई बांध दे तो आप खुश हो, तो वो भी वो बोल नहीं सकते, बट वो उस गोश्त के अंदर हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, Oh my पस God. रिलीज कर रहे हैं, और वही पस जब हम गोश्त खरीदते हैं और बनाते हैं तो वो हमारे सिस्टम्स में जा रही है, इसीलिए तो हम बीमार हो रहे हैं। तो मुझे आप बताएं फिर बच्चों को क्या, मतलब नहीं, क्या हमारे यहाँ अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई। आप पंजाब में भी, सिंध में भी ऐसे फार्म्स हैं जो आप खुद मुर्गियाँ रख लें, या करीबी कोई फार्म है, उसको बंद नहीं होनी चाहिए केज में, फ्री रेंज खुली फिर रही हैं, खुश फिर रही हैं, दाना मिल रहा है, खाना मिल रहा है, उनको हार्मोन इंजेक्ट ना करें ताकि वो जल्दी से फ्लेयर अप हो जाएं और आपको गोश्त दें। तो ये तो एक पूरा साइकिल, this is the reason of all the diseases, cancer yes, absolutely। इसीलिए तो अब आपको पता है कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द थर्ड लार्जेस्ट डायबिटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, तो इससे डायबिटिक भी होती है? ऑफ कोर्स, बिकॉज फास्ट फूड से क्यों आप ग्लूकोफेज डॉक्टर दे रहा है, क्यों आपका HbA1c 5.8 से ऊपर जा रहा है, यही तो वजह है, फास्ट फूड और पेट जब निकलता है। सो इट्स अ विशियस, इट्स अ साइकिल आपा, इट्स अ साइकिल। हम जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, कैसे चलेगी गाड़ी। तो आमना, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं भरा है। रियली आपकी इतनी अच्छी काम वाली बातें, मतलब मैं कहती हूँ, आई एम श्योर आज का टॉपिक इज़ रियली अमेजिंग एंड वी हैव सच अ वंडरफुल डॉक्टर विद अस, सच अ वंडरफुल एक्सपर्ट विद अस। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह। थैंक यू सो और आमना, आप प्लीज़ बताइए कि आप ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में बैठती हैं? जी, मैं ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरी अपनी क्लिनिक है, मेडिलिंक कंसल्टिंग क्लिनिक्स, 2 तलवार पे, और आई थिंक मेरा मोबाइल नंबर भी चल रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो यू कैन रीच आउट टू मी। प्लीज, इवन आई नीड टू गो टू हर फॉर माय, नहीं रियली आई एम सीरियस बेटा, बिकॉज इतनी बीमारियां जो होती है इसी वजह से हो रही है जी, ना। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। बीमारियों को हम इस वक्त सोचना है प्रिवेंटिव केयर की तरफ जाना है। वी हैव टू, देखिए ना, PCOS, हेयर लॉस, ये सब क्यों होता है? बिकॉज हमारी डाइट सही नहीं है, और ये सब रिवर्सेबल है डाइट से, नॉट दवाइयों से, डाइट से रियली सही हो जाता है, सब कुछ रिवर्स हो जाता है। आप सिर्फ इरादा करें और तैयारी पकड़ें कि हाँ मैंने ये, आई नीड टू रिवर्स टाइप 2 डायबिटीज, PCOS, ऑल ऑफ दीज हार्मोनल इश्यूज, और ये आप रिवर्स कर पाएंगे। आपको पता है कि ब्लड प्रेशर भी रिवर्स हो जाता है अगर क्रॉनिक ना हो गया हो बहुत। आप उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके फूड्स होते हैं, उसकी एक रिजीम होती है, हेल्थ रिजीम होती है, वो फॉलो करें एंड यू विल बी एबल टू डू इट। Everybody will be able to do it. Inshallah. Eat healthy. We all need to go to Amna. Inshallah. Thank you. Thank you so much, Amna. It was lovely having you on my show. It was my pleasure. नाज़रीन, इसी के साथ हम आमना को खुदाफिज कहेंगे और वापस आएंगे तो हमारा कुकिंग सेगमेंट होगा। शेफ़ वकार हमारे साथ हैं और वो बेबी और मॉम के लिए एक बहुत ही आसान सी रेसिपी आपको सिखाएंगे। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग मास्टर क्लास। वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स मास्टर क्लास। ये जो हमारा सेगमेंट है ये कुकिंग का सेगमेंट है और मंगल वाला दिन है और शेफ़ वकार हमारे साथ है। और ये हफ्ता चूँकि स्पेशल मॉम्स का वीक है तो हमने सोचा, वकार से हमने आइडिया लिया, वकार ने कहा आपा स्पेशल मॉम्स का वीक है तो ब्राउनी सिखाते हैं। हर माँ को ब्राउनी आनी चाहिए, बिकॉज़ बढ़ता हुआ बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा, उससे ज़्यादा बड़ा बच्चा,
अगर घर में एक अच्छी साफ सुथरी चीज़ बनी हुई हो तो बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, ना कि आप उसको जंक फूड, बाहर का रेडीमेड फूड, जिस तरह आमना ने भी आप लोगों को बताया कि फ्राइड फूड, जंक फूड से परहेज़ करें। ठीक है, तो आज वकार हमें सिखा रहे हैं चूई फज ब्राउनी। अस्सलाम वालेकुम वकार। वालेकुम सलाम आपा। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र आपा। बेटा मैं चाह रही हूँ कि आज आप हमारे नाज़रीन को फ़र्क भी बताएं कि चूई ब्राउनी में, केकी ब्राउनी में और ब्लॉन्डी ये क्या है? आपा बेसिकली ब्लॉन्डी जो है वो तो जो वाइट हम ब्राउनी बनाते हैं उसको बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर केकी टेक्सचर नहीं होता, वो बेसिकली कुकी टेक्सचर पे आ जाती है, क्योंकि जी तो वो इट्स ब्लॉन्डी। और जो हम आज बनाएंगे, लेकिन ब्लॉन्डी अगर होती है तो उसमें चॉकलेट भी नहीं डलता? नहीं, क्योंकि आपा चॉकलेट रियल जो है वो वाइट में होती ही नहीं है, तो वो जस्ट सब्स्टिट्यूट चीज़ों के साथ मिलके वाइट कंपाउंड बनाया जाता है पूरी दुनिया में। और जो कंपाउंड चॉकलेट है और कवर्चर है ये ओवरऑल का हर, लेकिन वो होती स्क्वायर में ही है, कट्टी पीसेस में ही है? जी ऐसे ही आप बिल्कुल ऐसे ही कटेगी, लाइक जैसे हमने पेस्ट्रीज बनाते हैं उसी की तरह उसकी कटिंग करते हैं, और बाद में उसी के ऊपर जो वनीला चॉकलेट है जो कंपाउंड होता है उसी की सॉस बना के उसके ऊपर ड्रिजल कर देते हैं, उसको आप ब्लॉन्डीज, उसको ब्लॉन्डीज कहते हैं। ओके जी। और ये जो ब्राउनी हम बना रहे हैं ये आपा फजी है, इसको सम लोग कॉल फजी देते हैं और सम च्यू बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका टेक्सचर, हाँ जी च्यू, थोड़ा सा इसका टेक्सचर जो है अंदर से च्यू होता है, थोड़ी सी च्यू होती है, सॉफ्ट होती है, और फजी टेक्सचर होता है इसका, यानी कि आप इसको रूम टेम्परेचर पे अगर आप सेव कर लें तो 3-4 डेज इजीली ये स्टे करती है। अच्छा, सेफ फ्रिज के बाहर? फ्रिज के बाहर अगर आप फ्रिज में इसको रैप करके अच्छे से रख दें तो 7 to 10 डेज इजीली ये इसकी लाइफ है, बिना किसी केमिकल या प्रिजर्वेटिव यूज़ किए। वेरी गुड, ओके। अच्छा, और ये जो हम आपा बना रहे हैं आज ब्राउनी, ये बहुत ही सिंपल है, और इसके ऊपर एक क्रस्ट आता है, लेयर, ऊपर जो एक लेयर सी आ जाती है बारीक सी, जिसको फ्लैक्स भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैक्स, हल्के से फ्लैक्स आ जाते हैं, इसके ऊपर शुगर की एक हल्की सी लेयर आती है। अच्छा। बड़ी खूबसूरत भी लगती है वो। और इसको बना के आपा जो है इसके ऊपर कोई फ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत भी नहीं होती, अगर आप चाहें किसी स्प्रेड या सॉस या गिनाश के साथ आप इसके ऊपर थोड़ी सी ड्रिजलिंग कर सकते हैं, और टॉपिंग करना चाहें तो वॉलनट्स की कर लें। अगर लेकिन ये है कि अगर हम ना करें तो बच्चे स्कूल भी ले जा सकते हैं फॉइल में लपेट के। जी बिल्कुल आपा। और अगर गिनाश के साथ करें तो स्पेशल ओकेजन के लिए, जैसे घर में हाई टी है, कमेटी है, तो उस वक्त अच्छा लगता है। जी बिल्कुल आप। ठीक। अच्छा, एक आपा जो बेकरियों में मिलती है केकी ब्राउनी जिसको हम बोलते हैं, जो वो रैप की हुई होती है, वो जैसे हम जी वो मोइस्ट स्पॉन्ज होता है बेसिकली, जो हम अक्सर अपनी केक्स में यूज़ भी कर रहे होते हैं। ब्राउनी स्पंज भी उसको लोग बोलते हैं, या चॉकलेट मोइस्ट स्पंज भी बोलते हैं। उसको हल्का सा सोक करते हैं और थिक चॉकलेट की गिनाश बना के उसके ऊपर फ्रोस्ट कर देते हैं उसको, तो फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो उसको क्लिंग रैप से अच्छे से रैप करके रख लेते हैं। तो उसकी ये होता है आपका कि लाइफ थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि उसको मिल्क से सोक किया हुआ होता है। तो वो आप 24 आवर्स में सेव कर लें। स्मेल आने लगती है। जी आवा, क्योंकि एयर बंद हो जाती है, लॉक हो जाता है ना क्लिंग रैप की वजह से। फ्रिज में भी रखेंगे तो 24 आवर्स में आपने उसको यूज़ करना है, अदरवाइज जो मिल्क है वो थोड़ा सार हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से स्मेल आ जाती है। ओके, ये इनमें तीनों में डिफरेंस है। तो आज हम आपा बना रहे हैं चूई ब्राउनी। इसके लिए मिल्की फूड का रॉयल चॉकलेट है मेरे पास, मिल्की फूड का डार्क रॉयल जी चॉकलेट, डार्क रॉयल 330 ग्राम। जी 330 ग्राम। इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल जो यूज़ करना है जी, अगर आप चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं बटर से। आप अच्छा, इतनी ही बटर क्वांटिटी से अगर रिप्लेस करें तो सेम क्वांटिटी रहेगी। ऐसे ही चॉकलेट के अंदर हम ऐड कर देंगे इसको 120 ग्राम बटर या ऑयल। हाँ जी, इन दोनों चीज़ों को हम डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में अच्छे से सिर्फ मेल्ट करना है। ठीक है, 330 ग्राम डार्क चॉकलेट, ठीक है, मिल्की फूड्स की, और उसमें 120 ग्राम गया है तेल जी, और दोनों चीज़ों को डाल दिया है माइक्रोवेव में ताकि ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। जी, अगर चाहें आपा तो इन सारी चीज़ों को एक साथ भी मिक्स कर सकते हैं। ओके, तो जस्ट चॉकलेट मेल्ट, हाँ जी, चॉकलेट जस्ट मेल्ट होनी चाहिए, चॉकलेट और बटर। उसके बाद एग्स, शुगर और फ्लावर, इन सब चीज़ों को एक साथ आप 4 अंडे, हाँ जी, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 95 ग्राम जी।
अच्छा, अगर आपको लगे आपा कि इसमें शुगर के लम्प्स हैं तो आप इसको अच्छे से पहले शुगर और एग्स को मिक्स कर लें। अच्छा, अगर आप इसके अंदर ग्रेनुलेटेड या कास्टर्ड शुगर यूज़ करेंगे फिर आपको इसको हल्का सा मिक्स करना होगा ताकि शुगर के क्रिस्टल जो ग्रेन्स हैं वो डिसॉल्व हो जाए अच्छे से। अच्छा, और मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ वकार जी आपा, कि इस ब्राउनी में ना बेकिंग पाउडर है ना बेकिंग सोडा है। एग्जैक्टली ऐसा ही है आपा, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं फजी। अगर ये राइस ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छी नहीं रहेगी। केकी होगी तो आपको डालना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा है, केकी वाली में डालना पड़ता है क्योंकि हम वो मॉइस्ट बनाने के लिए उसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। अच्छा, चॉकलेट और ऑयल को आपा हम 30-30 सेकंड्स के लिए, बेशक हमें 2 एपिसोड या 3 एपिसोड 3 टाइम हमें उसको रखना पड़े माइक्रोवेव में, हम रख के उसको मेल्ट करेंगे जी, और उसको निकाल के उसको अच्छे से मिक्स करके दोबारा रखेंगे। जी अब मैं निकालूंगा उसको। वन टाइम मैंने 30 सेकंड आपा इसको रखा। हमें लग रहा होता है कि लम्प जो हैं ऐसे ही हैं लेकिन वो मेल्टिंग टेम्परेचर पे आ चुके होते हैं। असल में इनकी चॉकलेट बहुत अच्छी है क्योंकि आपा इसके अंदर जी इसमें जो आपका फैट यूज़ होता है बेसिकली, अगर इसके प्राइसेस की बात करें और क्वालिटी की, इसका मेन क्वालिटी का पर्पज़ ही ये है कि इसके अंदर जो फैट यूज़ होता है आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे वो मेल्ट होता है। अदरवाइज जो लोकली या मेड इन पाकिस्तान some ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि फैट इतना हाई स्पेसिफिकेशन का यूज़ करते हैं, एग्जैक्टली आपा मेल्ट वो आपस में जाके क्या कहना लम बन जाते हैं उसके। एग्जैक्टली जी, तो आपा वो बॉडी के अंदर भी ऐसे रिएक्ट करते हैं फिर। इसी वजह से हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स के साथ बना हुआ प्रोडक्ट ही यूज़ करना चाहिए। थोड़ा महंगा ज़रूर है लेकिन फिर चीज़ भी तो वैसे ही है ना, क्वालिटी मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब इसके अंदर अब फ्लावर ऐड कर देता हूँ मैं। ठीक है, अंडे लिए थे 4, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 95 ग्राम, 95 ग्राम, थोड़ा सा मिक्स किया, फिर इसमें डाल दिया फ्लावर। अगर चाहें आप इसको थोड़ा सा कलर और लाइट करना है, कैरमलाइज नहीं शुगर करनी, तो शुगर आइसिंग टोटली हम डाल सकते हैं इसमें। 166 ग्राम्स ऑफ फ्लावर, और फिर जब फ्लावर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, चॉकलेट और ऑयल मेल्ट हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, तो इसमें आप फोल्ड कर दें। जी आप और 9x9 के मोल्ड में इसको हम बेक करेंगे आप 160 सेल्सियस। अच्छा, और अखरोट आप ऊपर से लगाएंगे? जी ऊपर से गार्निश, अंदर नहीं, इनसाइड यूज करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लें। ओके। जनाब ये देखें, वही ऑयल और चॉकलेट। अब इसको इसी बैटर के अंदर ऐड करेंगे आप। गरम गरम तो नहीं डालने? नहीं आप इतना टेम्परेचर नहीं, क्योंकि मैंने इसको 30 सेकंड 2 टाइम किया है, इतना हाई टेम्परेचर नहीं है इसका। कितना आसान है ना, बेकिंग इज नॉट डिफिकल्ट। बेकिंग में आपको 2-3 बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो आपको वकार से कहती हूँ बताएंगे। आप बेसिक जो है ना इनकी चीज़ें, वो सिर्फ उस पर ग्रिप होनी चाहिए। क्रीमिंग जो है सिर्फ उसका पता होना चाहिए, फॉर्मिंग उसका पता होना चाहिए, व्हिपिंग इसका पता होना चाहिए। नहीं, ओवन टेम्परेचर, जी आपा, साइज ऑफ योर पैन, जी आपा, वेरी इंपॉर्टेंट। जी आपा, ठीक है, पता चले आपने छोटा पैन ले लिया वो कच्ची रह गई, बड़ा पैन ले लिया वो पतली बन गई। जी जी, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन में ही आता है आपा कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 9 इंच के मोल्ड में केक बना रहे हैं तो इसमें कितने ग्राम कौन सी चीज़ आएगी, कितना बैटर ओवन को पहले से आधा घंटा पहले प्री हीट करके रख लें। और सारी चीज़ें जितनी भी आपने बेकिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बटर, एग्स, एवरीथिंग फ्रिज का रखा हुआ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक टिप्स। आप ये देखें इसका, अभी ये देखें टेक्सचर जो है वो इतना च्यूस है, इसीलिए इसको च्यू ब्राउनी बोलते हैं। स्टिकी है, बिल्कुल ऐसा ही। आप
अच्छा, और ये जो वकान ने आपको शुरू में कहा कि ब्राउनी के ऊपर एक लेयर सी आ जाती है शुगर कोटेड जैसी, जी आपा। तो वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि आप देखो मैदे की क्वांटिटी कम ये है, देखिए शुगर आपा। की ज़्यादा है। ये जो देखें, फ्लैक्स ये जो वाली, लेयर आती है, हाँ जी ठीक है। वाओ, ये 9x9 की आपा ट्रे के अंदर इसको मैं पोर करूँगा और 160 सेल्सियस के आपने टेम्परेचर में। बटर पेपर लगाया है? जी आपा, पेपर लगाया ग्रीस करके बटर इसको। पेपर नीचे ग्रीस किया, बटर पेपर लगाया, बटर पेपर को ग्रीस किया। ये तो ऐसे ही चाट लो। हाँ जी आपा, जस्ट एग रॉ है इसके अंदर, बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स जो हैं आप डायरेक्ट ले सकते एग्जैक्टली, सिर्फ अंडे कच्चे हैं। मुझे इनकी चॉकलेट बहुत पसंद है, हालांकि आई एम नॉट अ चॉकलेट लवर, लेकिन इसकी जो खुशबू, इसकी जो टेक्सचर, टू गुड। एक इनका बेक हाउस का मक्खन और चॉकलेट। इसको हल्का सा टैप करेंगे आप। अब इसको 160 सेल्सियस पे हमने तकरीबन 30-35 मिनट के लिए अच्छा, बेक करना 60 पे, 80 पे नहीं? नहीं 160 सेल्सियस पे। अखरोट हाँ सॉरी अगर आपने जैसे इसमें आप इजीली जो है 9 स्लाइसेस निकलते हैं 3x3 के, तो अगर स्लाइसेस करने हैं तो ये कटिंग से पहले आप इसमें पूरे जो इसके होल्स हैं ये भी रख सकते हैं। हाँ, मैं समझ गई। हाँ जी, तो यानी एक एक के ऊपर एक एक आ जाए पीस। हाँ जी बिल्कुल। और अगर आपने इसके छोटे ये बहुत साइज, अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अगर इसके साइजेस जो है आपने डिफरेंट साइज में काटने तो फिर उस लिहाज से इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करके फिर सही है। वेरी नाइस। अब इसकी कटिंग करते हैं आप। वन 160 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन। कितनी देर? 25 आप 30-35 मिनट में ये बेक होगा। 35 मिनट्स। सब कुछ लिखा हुआ है। 9x9 इंच पैन, जी अब बेक फॉर 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 35 मिनट। ठंडा हो जाए फिर कट करेंगे और सर्व करेंगे। और नाइफ इसके लिए आप थोड़ी सी शार्प हो तो अच्छा है। अच्छा। और दूसरा ये कि अगर आप वार्म करेंगे तो इसका जो च्यू होती है, क्योंकि इनसाइड फजी होती है ना, तो क्रम्स जो हैं वो सारे नाइफ के साथ आ जाएंगे। ओके, तो नहीं करना नीट चाहिए। कटिंग नहीं होगी। ओके, देखिए ये टिप लिखें। अगर इसको नीट कट करना है तो इसका ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा, 9 पीसेस निकल आते हैं हाँ जी आप। इक्वल। उफ, भाई देखिए इनसाइड इसका टेक्सचर। वाओ, कलर कितना खूबसूरत, अंदर से डार्क है। तो बच्चों की इतनी फेवरेट होती है, एक पीस आराम से खा ले। हाँ जी बिल्कुल आप, ऐसा ही है। और आप स्कूल के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है कि आप लंच बॉक्स में एक साथ रख दें। हेल्दी ना, घर Healthy की भी। बनी हुई जी, साफ सुथरी बिल्कुल। चीज़ है आपकी। और अगर आप वाटर से बनाएं तो टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन ऑयल से थोड़ा सा इसकी लाइफ अच्छी होती है। अच्छा, हाँ जी, तो अगर आप इस पर कुछ चीज़ ड्रिजल करना चाहें तो हम ड्रिजल भी कर सकते हैं। नट्स चेंज करना चाहें तो इतनी नट्स। हसीन लग रही है। हाँ जी आप। सो प्रोफेशनल।
अगर इसको क्लिंग रैप आप करके रखें तो भी इसकी लाइफ अच्छी होती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ चीज़ फ्रोस्ट नहीं हुई हुई, ड्रिजल नहीं हुआ हुआ। इसको अच्छे से क्लिंग रैप करें या एयर टाइट किसी बॉक्स में रख के इसको रैप कर दें और फ्रिज में रख दें। ईजीली 7 to 10 डेज ये सेफ रहती है ईजीली। हाँ जी, फिर हार्ड नहीं होती क्योंकि इसको डायरेक्टली एयर नहीं मिलती। एयर मिलती है तो फिर ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनाया जाता है। अगर सपोजिंग हार्ड हो रही है वक़ार, तो आपने इसको निकाल के 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर जी जी बिल्कुल। लेकिन बच्चों के लिए आप ये होता है कि स्कूल में जब ले जाते हैं ना, तो उनको फिर थोड़ा सा वो प्रॉब्लम होती है। एट अ टाइम तो हो जाता है, और रेस्टोरेंट्स में भी अक्सर ऐसा होता है कि जब सर्व करते हैं तो उसको 30 सेकंड माइक्रोवेव करके फिर सर्व करते हैं। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि एक रेसिपी से आपको हम आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप और क्या कर सकते हैं। अब मेरे दिमाग में यहाँ खड़े खड़े एक आइडिया आ रहा है कि वक़ार ने बना ली ब्राउनी। आपने सिज़लर गरम किया, सिज़लर के ऊपर आपने ब्राउनी रखी, आइसक्रीम का स्कूप आपने ब्राउनी के ऊपर डाला, चॉकलेट सॉस आपने या गिनाश ऊपर से ड्रिजल की, वो सिज़ल करेगा, आपकी बन जाएगी ब्राउनी अ ला मोड या सिज़लिंग ब्राउनी। जी जी। चलते हैं हम रीकैप की तरफ, चल के देखिए आज की ब्राउनीज़ का रीकैप। चियो फज ब्राउनी। अज्जा: अंडे 4 अदद, मैदा 167 ग्राम, ब्राउन शुगर 100 ग्राम, आइसिंग शुगर 95 ग्राम, डार्क चॉकलेट 330 ग्राम, तेल 120 ग्राम, अखरोट 20 ग्राम। तरकीब: अंडे, ब्राउन शुगर और आइसिंग शुगर को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब अलग बोल में डार्क चॉकलेट और तेल को मेल्ट करें और मिक्स करके अंडे वाले बैटर में डाल दें। फिर मैदा और अखरोट अच्छी तरह मिक्स करके 9 बाय 9 इंच की ट्रे में डालकर अखरोट स्प्रिंकल करें और 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट बेक कर लें। आखिर में ठंडा करके काटें और सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। आपने हमारी शानदार सी चुई फजी ब्राउनीज़ देखी, समझ आई होगी आपको। कोई चीज़ मिस हो गई तो आज का शो शाम 6 बजे और रात 12 बजे रिपीट होगा, आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आमना की सारी बातें, मुझे तो इतना मज़ा आया है रियली। और शेफ़ वक़ार की इजी सिंपल कुकिंग जो कि हर माँ या हर बच्चा भी इंशाल्लाह बना सकता है। तो इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, शेफ़ वक़ार को दीजिए इजाज़त। हम सबको दुआ में याद रखें। आज बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत दिन है। हमारे प्यारे नबी पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद और सलाम भेजें और अल्लाह ताला हमें उनकी सुन्नतों पर चलने वाला बनाए, सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, और अल्लाह ताला हमको उनके साथ बग़ैर हिसाब किताब किए जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। टेक केयर जी। इंशाल्लाह कल आपसे मास्टर क्लास के तीसरे दिन मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, तो आप नाम बताएं एक दफ़ा। इब्राहिम, आ जाए। जाते जाते आप लोगों को आज के विनर का नाम भी बताते चलें जो सोशल मीडिया पे जिन्होंने हमारा एनिक्स का गिफ्ट विन किया है। वो है इब्राहिम फ्रॉम मुल्तान। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इब्राहिम। कुछ ही दिनों में आप तक ये तोहफ़ा आपका पहुंचा दिया जाएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफ़िज़।
Add some masala to your life.